हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं पीसी के एक नए चैप्टर पे। विंडोज़ एक्सपी का एसेसरीज़ क्या क्या हैं। विंडोज़ एक्सपी यानी विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। मैंने आपको कई बार बोल दिया है, आपके पिछले वीडियोस में भी अच्छे से समझा रखा है क्या होता है। आप फर्स्ट इसका जो वीडियो है पीसी सॉफ्टवेयर का, आप उस पर पहला वीडियो आप देख लीजिए। विंडोज़ एक्सपी क्या होता है पूरा डिटेल बताया गया है उसमें। अब इसके एसेसरीज़ क्या होते हैं, एसेसरीज़ मतलब उसके क्या क्या चीज़ होते हैं विंडोज़ एक्सपी के अंदर, उसके बारे में बताया गया। अब चलिए देखते हैं। पेंट, सबसे पहले हमारा पेंट है। पेंट हमारा क्या है आपको पता ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। पेंट का मतलब है आप इसमें कोई भी चीज़ ड्राइंग कर सकते हो। ये ज़्यादातर इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए बहुत काम आता है, या फिर कोई अगर पेंट भी करना चाहते हो, बड़े भी काम करते हैं इस पर। कुछ पेंट वगैरह बनाना होता है, कुछ करना पड़ता है इसमें। अच्छा लगता है सबको पेंट करना। आपको भी पसंद हो तो बताइएगा। देखिए, यू कैन यूज़ पेंट टू ट्रांसफॉर्म योर मेंटल इमेजेस इनटू पिक्चर्स। आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं, जो आप दिमाग में सोच रहे हो, उसको आप पिक्चर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, ये हमारा पेंट का काम है। आपके दिमाग में जैसे कोई अगर फ़ोटो वगैरह हो, या फिर कोई चीज़ कार्टून वगैरह बनाने का दिल कर रहा हो, तो आप इसको यहाँ पे आप बना दो। उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। ओके, मेंटल इमेजेस को पिक्चर में ट्रांसफॉर्म करना कहलाता है। ओके, यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल ड्राइंग बाय यूजिंग पेंट। ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर, कलरफुल ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल सी बात है। यू कैन क्रिएट लोगोस फॉर योर बिजनेस। इसमें आप लोगो भी बना सकते हो आपके बिजनेस के लिए। लोगो मतलब जैसे आपने कई कंपनियों के लोगो देखे होंगे आपने, जैसे हार्डवेयर स्टोर का लोगो आपने देखा होगा। उस पर जिस नाम से वो स्टोर है, उस नाम के अंदर ही हार्डवेयर की चीज़ें जैसे स्क्रू ये सब वगैरह उसमें छपे हुए होते हैं, उस नाम के अंदर ही। उसको भी बनाने का ये इस पे आप ऐसे कर सकते हो। या फिर लोगो बना लो आपका कोई, जैसे ट्विटर वगैरह बनते हैं ना, चिड़िया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो है वैसे लोगो वगैरह बनते हैं इस पर। वैसे वैसे तो ये लोगो जो हैं इस पे नहीं बनाए जाते हैं, वो हमारा कोरल ड्रॉ में बनता है वो लोगो। इतना आप ध्यान लिख रख लीजिए। ओके, लोगो कोरल ड्रॉ से बनाया जाता है हमारा, क्योंकि मैंने भी लोगो बना रखा है। वो कोरल ड्रॉ एक हमारा एप्लीकेशन होता है, उसमें बनता है। ये आपका पेंट है, इसमें छोटे मोटे लोगो आप बना सकते हो, ये बताया जा रहा है इसमें। ओके, logos for your business letters, create your own clip art and even paint pictures for your home or office. And if you have kids, आपके पास अगर बच्चे हैं, they will spend hours, मतलब आपके भाई बहन वगैरह, आप गलत मत सोचिए। they will spend hours playing with paint and using। और वो बहुत ही ज़्यादा देर तक आप वो खेलते रहते हैं, मूछ बना दिया वगैरह वगैरह, पेंट करते हैं। प्लेइंग विथ पेंट एंड यूजिंग इट टू क्रिएट इलस्ट्रेशन फॉर देयर क्लासरूम रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ बनाना चाहते हो वो बच्चे इस पे पेंट में आके बना लेते हैं। इसमें कई सारे टूल्स होते हैं। हाउ टू स्टार्ट द पेंट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, पॉइंट टू एसेसरीज, क्लिक ऑन पेंट। एसेसरी पे जैसे आप क्लिक पॉइंट करोगे, उसमें ऑप्शन आ जाएगा पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे। तो पेंट पे आप क्लिक करोगे तो ये पेंट आपका खुल जाएगा विंडो। इसको हम विंडो कहते हैं। ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना, रेक्टेंगल, ये वाला, इसको हम विंडो कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है शायद पहले लेक्चर में। ओके, you will see the screen as shown in figure 3.1। पेंट हैज़ डिफरेंट टूल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेट अस डिस्कस दिस टूल्स। इसमें कई सारे टूल्स होते हैं और इसका हर टूल्स का अलग अलग काम होता है। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, ये देखिए ब्रश, और ये जूमिंग टूल, ये जूमिंग टूल है, और ये ब्रश टूल है, ये पेंसिल टूल है, पेस्ट टूल है, ये लिखने वाला टूल है, ये आपका लाइन टूल है,
ये सारे इसमें दिया गया है। देखिए टूल बॉक्स, इसके अंदर सारे बताए गए हैं। नेम, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टू कट एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए इस टूल का हम यूज़ करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए इस रेक्टेंगल टूल्स का हम यूज़ करते हैं। इरेज करने के लिए सबको पता है इरेजर यूज़ करते हैं। फिल विद कलर, कलर को फिल करने के लिए हम इस टूल यूज़ करते हैं। कहीं से कलर उठाना हो तो इस टूल का यूज़ करते हैं, और कहीं पेस्ट करना हो तो इसी टूल को दोबारा क्लिक कीजिए, वहाँ पे कलर चला जाएगा। ऐसे मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं ताकि हमारा वो सीट है वो थोड़ा बड़ा दिखने लग जाए। ओके, पेंसिल का यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश से भी हम वैसे ही पेंट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट से हम उसमें लिख सकते हैं कुछ भी, अपना नाम वगैरह। लाइन से हम लाइन ड्रॉ करके उसमें आप ड्रॉ करने का ये कर्व, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई आती है, उसमें आप बना सकते हो पत्ते वगैरह। ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ टूल होता है, रेक्टेंगल बॉक्स बन के आ जाएगा। ये और एलिप्स टूल गोल आकार में बन के आ जाएगा। ये सारे तो आप वैसे ही सीख जाओगे। ये सारे कौन कौन से टूल होते हैं सारे, बस नाम याद कर लेना, उसके काम क्या क्या होते हैं ये सारे याद कर लेना। ओके, अब चलते हैं आगे। वर्ड पैड, वर्ड पैड का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। इसमें आप कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड टाइप करते हो, या फिर कुछ मान लीजिए, इसमें भी आप पेंट वगैरह कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि वर्ड पैड में पेंट नहीं होता, इसमें भी होता है। इसमें भी आप नाम वगैरह लिखो, उसको उस नाम में कलर डाल लो, बैकग्राउंड कलर डाल दो उस पर। रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आप नाम लिख लो। ये इसमें भी वही चीज़ होता है। और वर्ड पैड में क्या होता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखते हो, जैसे ABCD A to Z तक आप लिखोगे, या फिर कोई कॉपी बनाना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाना। अगर किसी टीचर ने बोल दिया ये लिखो, इसका टेबल बनाओ, तो इसमें आप वो कर सकते हो। जैसे हमें बताया, वर्ड पैड यूज टू प्रोसेस द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है टेक्स्ट लिख लिख के कुछ भी चीज़ लिखना है हमें। वर्ड पैड हमारा जो होता है, इसमें हमें लिखना ज़्यादा, लिखने का काम ज़्यादा आता है। ये वर्ड पैड ये बताया गया है। वर्ड पैड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड पैड इज़ यूज टू प्रोसेस द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। टेक्सचुअल जो भी हमने लिखा है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, इंक्लूडिंग उसके अंदर हमारा टाइपिंग होता है, जो भी टाइप करते हैं। एडिटिंग, यानी उसको में हम जैसे उस टाइपिंग जो किया हमने उसमें एडिटिंग में आता है, जैसे उसको सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दिया, ये सारे एडिटिंग में आते हैं। फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग में आता है हमारा कलर करना, उस टेक्स्ट को, उसको फॉर्मेट अच्छा लुक देना और प्रिंट कर देना। वर्ड पैड इज़ मोर पावरफुल दैन नोट पैड। नोट पैड भी हमारा एक टेक्स्ट के काम में आता है, लेकिन ये वर्ड पैड जो होता है हमारा नोट पैड से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड MS वर्ड से जो है लेस पावरफुल होता है। MS वर्ड किसको नहीं पता, सबको पता होगा MS वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड पैड का लेटेस्ट वर्जन है। वर्ड पैड से ज़्यादा इसमें सुविधाएं हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, टूल्स वगैरह, इसलिए ये MS वर्ड से कम पावरफुल होते हैं वर्ड पैड। ओके, यही बताया गया है। वर्ड्स आर प्रोसेस्ड एंड द स्पेलिंग्स आर करेक्टेड एंड द वर्ड्स आर मेड टू लुक ब्यूटीफुल। जो भी चीज़ हम इसमें वर्ड पैड में टाइप करते हैं उसको अच्छा दिखना, दिखाना, ये सारा हम इसमें कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट वर्ड पैड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, पॉइंट टू एसेसरीज, क्लिक ऑन वर्ड पैड। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे वर्ड पैड को, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। देखिए कोई विंडोज 7 होगा तो लास्ट में मतलब मान लीजिए आपका टास्क बार में सबसे नीचे वहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारे ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। फिर वहाँ पे एसेसरीज़ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। फिर वर्ड पैड, MS एक्सेल, पेंट, ये सारे आ जाएंगे, तो वर्ड पैड पे क्लिक कर दो। या फिर आप सर्च बटन पे वर्ड पैड भी टाइप कर दोगे ना, तो भी आपका वर्ड पैड आ जाएगा। ओके, अब चलिए
ये आपका वर्ड पैड ऐसे दिखता है, सिंपल है। और MS वर्ड तो आपको पता ही है कैसा दिखता है, बढ़िया एकदम। इसमें देखिए ये सारे टूल्स हैं, इसमें फाइल वगैरह ये सब टूल्स दे रखे हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पैड। अब वर्ड पैड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? टाइटल बार है उनका। वर्ड पैड का मतलब हुआ ये पूरा विंडो, ये जो है ना पूरा ये विंडो, ये पूरा विंडो जो है हमारा ये वर्ड पैड कहलाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? टाइटल बार है, मेन्यू बार ये बीच का हो गया, ये टूल बार हो गया। देखिए बताएगा मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार बता रहा है वैसे जैसे मैंने बताया। सबसे ऊपर वाला टाइटल बार, उसके बीच में मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारा क्या होता है? एडिट, फाइल वगैरह ये सब करने का जो होता है उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। टूल बार जहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं, जैसे लिखने के लिए हमें ए टूल का यूज़ करना पड़ता है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना पड़ता है, वो हमारा टूल बार में आता है। फॉर्मेट टूल बार में जैसे जैसे कलर वगैरह करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना। बोल्ड यानी कोई भी अगर टेक्स्ट हमने लिखा है तो उसको गाढ़ा कर देना या फिर उसको टेढ़ा कर देना, ये सारा फॉर्मेट टूल बार के अंदर आते हैं हमारे। रूलर जैसे या दिया गया है, ये देखिए ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये रूलर होता है हमारा। ग्रिड लाइन, एक रूलर यहाँ भी होता है। ये देखिए ये जो है ना, इसको आप नीचे करोगे या ऊपर करोगे तो ये उसके हिसाब से सीट ऊपर नीचे होगा। ए रूलर इज ए मेजरिंग टूल टू टॉगल द डिस्प्ले ऑफ द रूलर ऑन एंड ऑफ। चूज व्यू एंड देन क्लिक रूलर। ये मेजरिंग टूल होता है कि कहाँ से आपको शुरू करना है लिखना। ये हम रूलर टूल की मदद से, जैसे ये जो रूलर है इसको आप इधर खिसका दोगे तो आप यहाँ से लिखने लगोगे, यहाँ से। अभी तो एरो यहाँ पर है क्योंकि ये रूलर यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना रूलर है, ये वाला आपका शुरू में यहाँ पर है और ये लास्ट वाला यहाँ पर है। यहाँ तक लिखाएगा आपका, यहाँ से शुरू करोगे तो ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो। अब जितना चाहो इसको यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ से भी शुरू हो जाएगा ये, इसको और इधर यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, आपकी मर्जी। स्टेटस बार, टाइटल बार के ठीक ऊपर हमारा टाइटल कह रहा हूँ, टास्क बार के ठीक ऊपर हमारा होता है स्टेटस बार। अब बताते हैं स्टेटस बार क्या है। ये देखिए हमारा तो ये हो गया टाइटल बार ब्लैक में पूरा, और ये जो हमारा है ये ग्रे में, ये हमारा हो गया स्टेटस बार। यहीं पे आपका ये शो करेगा। देखिए स्टेटस बार में स्टेटस शो करता है, कितने पेज हो गए आपने जो लिखा हुआ, कितने पेज में लिखा हुआ है, कितने अक्षर लिखा हुआ है आपने, कितना टेक्स्ट लिख लिया आपने, ये सारा स्टेटस बार में शो होता है। इतना ध्यान रखिएगा। और स्टेटस बार सिर्फ, स्टेटस बार क्या होता है उस विंडो का ही लास्ट में होता है टास्क। विंडो का टास्क बार स्टेटस बार क्या रहता है? वैसे हमारा तो विंडो, हमारा कंप्यूटर का जो विंडो होता है उसका टास्क बार हमारा सबसे नीचे होता है, उसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार कभी भी जो है हमारा, इसको हम कभी भी टास्क बार नहीं कहेंगे, इसको हमेशा स्टेटस बार ही कहेंगे, क्योंकि ये विंडो हमारा एप्लीकेशन विंडो का है तो इसे हम सिर्फ स्टेटस बार ही कहेंगे, टास्क बार मत कह दीजिएगा इसको। टास्क बार हमारा सिर्फ कंप्यूटर के लास्ट में जो शो करता है। टास्क बार में क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता रखा है। टास्क बार में हम जो भी करंट प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो सारे शो करते हैं टास्क बार में, डायरेक्ट वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड टूल बार ये रहा हमारा, मेन्यू बार ऊपर, फाइल, एडिट ये सब ये रहा, टाइटल बार ये रहा, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। इसमें हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये बटन है ना, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये फॉर्मेट टूल बार हमारा ये रहा, यहाँ पे कलर वगैरह हैं, ये सारे ब्रश, ये सारे हमारे फॉर्मेट टूल बार के अंदर आते हैं। इंसर्शन पॉइंट ये रहा, कर्सर, ये कर्सर पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर हमारा शो कर रहा है ना, ये कर्सर पॉइंट कहते हैं इसको। ये रहा रूलर, पहले बता दिया मैंने आपको। स्टेटस बार ये रहा टाइटल बार के ठीक ऊपर। बेसिक ऑपरेशंस, एंटरिंग टेक्स्ट
टेक्स्ट लिखना, पुट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू स्टार्ट टाइपिंग। अब इंसर्शन पॉइंट ये हमारा जो होता है, लेफ़्ट क्लिक कीजिए उस MS वर्ड हो या फिर पावर क्या था हमारा ये, वर्ड पैड हो या MS वर्ड हो, पहले उसको ओपन कीजिए वर्ड पैड को। फिर जो जहाँ से आप टाइप करना चाहते हो वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए, वो कर्सर शो करने लग जाएगा। फिर वहीं पे आप एंटर मार दीजिए। अब मतलब कीबोर्ड से आप टाइप कर लीजिए, वहाँ से आपका टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। पुट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू स्टार्ट टाइपिंग। इंसर्शन पॉइंट यानी माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए जहाँ से आप टाइप करना चाहते हो। एंटर द टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट आप कीबोर्ड से इंसर्ट करो। एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर मार दो, बस आपका हो गया टेक्स्ट कंप्लीट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंट टू द सिलेक्शन कॉलम ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो एंड कंटिन्यू एज फॉलोज। अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी कई तरीके होते हैं। जहाँ जहाँ जैसे ये जो एरो बता रहा है ना, ये मान लीजिए ये सारा अपना लाइन आपने लिखा है, इतना 3 लाइन आपने 3-4 लाइन आपने लिख रखा है उस आपने यहाँ पे यहाँ से शुरू किया, ये 3-4 लाइन आपने यहाँ लिख लिया। इसके तरह बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से कर्सर शुरू होता है ना, उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आप जाओगे। जैसे ही आप माउस का पॉइंटर वहाँ पे ले जाओगे, माउस को वहाँ पर ले जाओगे, वहाँ पे देखोगे आप एरो का निशान आ जाएगा अपने आप ही माउस का। फिर उसको क्लिक करोगे ना, लेफ़्ट क्लिक करोगे माउस को, तो ये सारा जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा लाइन ही सिलेक्ट हो जाएगा आपका एक साथ ही। फिर नीचे आओगे, नीचे वाले लाइन के पास अगर ले जाओगे, फिर वहाँ क्लिक करोगे तो ये पूरा दूसरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पूरा सबको सिलेक्ट करना चाहते हो तो लेफ़्ट क्लिक करो शुरू से, यहाँ पे आप ले जाओ कर्सर, लेफ़्ट क्लिक करो और इसको यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक, और उसको छोड़ दो, सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर Ctrl+A भी करोगे ना, शॉर्टकट की Ctrl+A, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ये पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी होगा लिखा हुआ। ओके। और अगर किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस पर आप डबल क्लिक कर दो, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे पुट है, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दोगे ना, ऐसे डबल क्लिक लेफ़्ट, मतलब माउस का जो लेफ़्ट बटन है ना, उसको 2 बार यहाँ पर दबा दो पुट पे, तो आपको वो सिलेक्ट हो जाएगा पुट। आप उसके साथ जो भी करो, डिलीट करो, उसका कलर चेंज करो, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, कॉपी कर लो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसे ही सब करते हैं। ओके, देखिए क्लिक सेलेक्ट द लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड जाके आप क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक करोगे तो पैराग्राफ भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे तो डबल क्लिक करने पर हमारा ये वर्ड सिलेक्ट होता है MS वर्ड वगैरह में। ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी लिखा होगा ना। जैसे पुट द इंसर्शन से लेकर मार्जिन तक डबल क्लिक करोगे कहीं बीच में, ऐसे ट्रिपल क्लिक करोगे तो वो पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार करके देखना। और अगर होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्लिक सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, और अगर पूरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबाए रखिए, उसके बाद जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है उसको माउस को ले जाइए और लेफ़्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की छोड़ दीजिए, पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। टू कैंसिल द सिलेक्शन, आपने जो भी सिलेक्ट किया है आप चाहते हो उसको सिलेक्ट ना करूं, तो आप कहीं भी माउस को क्लिक कर दीजिए, कहीं पे किसी भी जगह पे जाके आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर दीजिए, आपको वो हट जाएगा सिलेक्शन। टू कैंसिल ए सिलेक्शन क्लिक आउटसाइड इट, मतलब बस कहीं भी आप जाके क्लिक कर दो। अप्लाइंग स्टाइल्स टू कैरेक्टर्स, स्टाइल्स आप कैरेक्टर को देना चाहते हो, आप फॉर्मेट टूल बार पे जाओ, वहाँ से आप बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, कलर डाल लो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो।
चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़, आप ये पढ़ लेना लाइन बाई लाइन, वही चीज़ बताया गया जो मैंने आपको बता रखा है। चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है आप जो लिख रहे हो ना, जैसे आपने जैसे मैंने अजय लिखा, तो अजय जो नाम है उसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहता हूँ, देखिए ये फ़ॉन्ट का जो होता है आपका यहाँ पे होगा, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको खाली बॉक्स, ये फ़ॉन्ट हमारे फ़ॉन्ट को चेंज करने के काम आता है। यहाँ पे ये जो एरो है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे इसके तरह, ये इसके तरह ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एरो था, इस पर क्लिक किया हमने तो ये TM ट्राजन कई तरह के हमारा फ़ॉन्ट शो हो जाएंगे। अगर इन पे आप कर्सर ले जाओगे माउस का या फिर क्लिक करोगे तो आपका जो लिखा हुआ होगा ना, जो मेरा अजय लिखा हुआ था, तो वो मेरा उसका स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा, वो दूसरी तरह से दिखने लग जाएगा अजय। अब देखिए अप्लाइंग कलर टू कैरेक्टर्स, कलर वगैरह सब दे सकते हो आराम से। मैं कैरेक्टर्स को कलर देने के लिए सेलेक्ट द कैरेक्टर, कौन सा क्लिक कलर बटन। एक होता है बैकग्राउंड, एक कलर, एक होता है बिल्कुल जैसे नाम है ना, सिर्फ नाम पे ही हमारा कलर आए, उसका हम अलग होता है हमारा, वो भी हमारे उसी में आता है, फॉर्मेट टूल बार में ही आते हैं सारे। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फ़ाइल में जाइए, मेन्यू के अंदर फाइल में जाइए, वहाँ पे क्लिक सेव एज़ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे नाम डालिए, आप जो भी फाइल का नाम डालना चाहते हो बस, सिंपल सा। कैलकुलेटर, calculator is the complete calculation solution. The calculator window contains a title bar, a menu bar, a rectangular blank space on which all the numbers will be displayed. ये कैलकुलेटर किसको नहीं पता है, आपको भी अच्छे से पता होगा। कैलकुलेटर एक कंप्लीट कैलकुलेशन सॉल्यूशन होता है, ये हेडिंग दिया गया है, कंप्लीट कैलकुलेशन सॉल्यूशन होता है। कैलकुलेट करने का हर एक सॉल्यूशन इसके पास है, कैलकुलेटर के पास वही बताया गया। कैलकुलेटर विंडो कंटेंट से टाइटल बार, कैलकुलेटर के भी एक विंडो होता है अपना खुद का, उसी के अंदर डिस्प्ले होता है, उसी के अंदर नंबर शो करते हैं। हमारा कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर होता रहे, एक ऐप होता है ये कैलकुलेटर का आइकन, उस पर क्लिक करोगे तो उसका एक विंडो खुल के आएगा, टाइटल बार होगा, मेन्यू बार होगा, और एक ब्लैंक रेक्टेंगुलर ब्लैंक स्पेस जहाँ पर हमारा सारा डिस्प्ले किया जाता है जो भी हम कैलकुलेट करते हैं। ऑन विच ऑल द नंबर्स विल बी डिस्प्लेड बटन्स, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेटर का क्वेश्चन आता है इस पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये तो आप लिख दोगे आराम से। ऑपरेटर्स प्लस माइनस ये वगैरह वगैरह आपको डिस्प्ले किया जाता है उस विंडो के अंदर। ओके, हाउ टू स्टार्ट कैलकुलेटर, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज कैलकुलेटर, या फिर सर्च बटन पे भी आप कैलकुलेटर सर्च करोगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। स्टैंडर्ड तो हम अपने यूज में लेते हैं, जैसे यूज टू परफॉर्म में सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड ये सब करने के लिए। और साइंटिफिक में होता है यूज टू परफॉर्म साइंटिफिक कैलकुलेशन, चूज द ऑप्शन ऑफ स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फ्रॉम व्यू मेन्यू ऑफ द कैलकुलेटर। साइंटिफिक व्यू से जो देखा जाए उनका अपना अलग यूज़ होता है इसका कैलकुलेटर का, बस ये बताया गया इसमें, ठीक है। बाकी तो अब एक नोट पैड क्या होता है, वो वर्ड पैड से कम होता है पावरफुल। नोट पैड में सिर्फ टेक्स्ट एडिट करते हैं, और ये ज़्यादातर हमारा जो HTML फाइल बनाने के लिए होता है। देखिए नोट पैड इज ए स्मॉल टेक्स्ट एडिटर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट लेंथ टेक्स्ट फाइल। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के लिए होता है ये, इसमें हम कलर वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ नोट पैड टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल्स दैट डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेटिंग एंड आर स्मॉलर देन 64K। और इसमें आप कुछ वगैरह फॉर्मेट ये सब नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें टूल्स भी नहीं होते ज़्यादातर कलर वगैरह करने के। नोट पैड के अंदर सिर्फ लिखो, उसको डिलीट करो, बस यही काम होता है इसमें। दिस फाइल्स कैन नॉट कंटेन पिक्चर्स, इसमें पिक्चर्स भी नहीं होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स। नोट पैड इज आल्सो यूज एज ए सोर्स कोड एडिटर, ये हमारा सोर्स कोड एडिटर के काम भी आता है। आगे आप पढ़ोगे ना तो इसमें HTML आता है जो कोडिंग के काम आता है। ये HTML फाइल बनाते हैं हम इसमें नोट पैड के अंदर, इससे हमारा ब्राउज़र पे रन करता है ये।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये फिर से वही तरीका बता रहा है, आपको ये पता ही हो गया। नोटपैड जैसे वर्ड पैड, MS एक्सेल ये सब खुलता है, वैसे नोटपैड भी होगा। एंटरटेनमेंट टूल्स में आता है साउंड रिकॉर्डर। यू कैन यूज़ साउंड रिकॉर्डर टू रिकॉर्ड, प्ले एंड एडिट साउंड फाइल्स। साउंड फाइल जो होते हैं उसको एडिट करना, डिलीट वगैरह करना, कॉपी पेस्ट करना, ये हमारे साउंड रिकॉर्डर में या फिर रिकॉर्ड करना। टू यूज़ साउंड रिकॉर्डर यू मस्ट हैव ए साउंड कार्ड स्पीकर्स, आपके पास साउंड कार्ड स्पीकर होने, माइक्रोफोन होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, तभी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसे आप कंप्यूटर को अंदर अगर कुछ बोलते हो रिकॉर्ड कर चालू करके, तो उसका ड्राइवर भी होता है एक इस माइक्रोफोन का, आप बोलोगे तो वो कैच करेगा ना वो कंप्यूटर में, तो उसको कैच करने के लिए ड्राइवर होता है इसका साउंड रिकॉर्डर का, वो इंस्टॉल होगा तभी होगा। और वैसे तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ मिलते हैं लेटेस्ट कंप्यूटर में। पुराने ज़माने वाले में ऐसे नहीं होता था। पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर होता था तो उसमें इंस्टॉल करना पड़ता था ये ड्राइवर्स को। ओके, हाउ टू स्टार्ट साउंड रिकॉर्डर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। प्रोग्राम वही चीज़ इसमें बताया गया। पॉइंट टू एंटरटेनमेंट पे जाना है, क्लिक ऑन साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर पे क्लिक कर दो, आपका ये चालू हो जाएगा। या फिर आप सर्च बटन पे भी जाके वहाँ पे जा सकते हो, सिंपल सी बात है ये देखिए साउंड रिकॉर्डर ऐसे दिखता है। प्ले बटन है, स्टॉप बटन ये रहा, ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉप बटन किस टाइप का होता है, प्ले बटन किस टाइप में दिखता है। प्ले बटन 3 कोने में होते हैं, स्टॉप बटन 4 कोने का होता है, रिकॉर्ड आपका सर्कल होता है। और सीक टू स्टार्ट हमारा ऐसा होता है, सीक टू एंड हमारा ऐसा, मतलब स्टार्ट करने के लिए और एंड करने का मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये, पीछे बढ़ाने के लिए ये होता है। ये ध्यान रखना है आपको सिंबल, ठीक है। टू रिकॉर्ड ए साउंड, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, टू बिगिन रिकॉर्डिंग, क्लिक ऑन रिकॉर्ड। बस सिंपल सी बात है। बस उस रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डर जो एसेसरी है उस पर क्लिक करोगे, फिर उसमें मेन्यू बार होगा, उसमें फाइल मेन्यू पे जाओगे, वहाँ पर न्यू ऑप्शन आएगा, तो नया रिकॉर्ड करना चाहते तो न्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बिगिन पे कर दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टॉप करना चाहते तो स्टॉप कर दीजिए, सिंपल सी बात है। टू प्ले साउंड को प्ले करने के लिए आप जहाँ भी वो फाइल आया है आपका जो आपने रिकॉर्ड किया था उस पर क्लिक कीजिए, आपका प्ले हो जाएगा, सिंपल सी बात है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ यूज टू लिसन द म्यूज़िक, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो होता है म्यूज़िक सुनने के लिए होता है यूज़। फ्रॉम CD ट्यून रेडियो स्टेशंस प्ले वीडियो एक्सेट्रा। टू यूज़ मीडिया प्लेयर यू मस्ट हैव ए साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स, आपके पास साउंड कार्ड या स्पीकर होना ज़रूरी है कंप्यूटर में, तभी ना आप म्यूज़िक सुनोगे। ये सारे चीज़ आपको लिखना आना चाहिए। ओके, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एसेस एंटरटेनमेंट विंडोज़ मीडिया प्लेयर, या फिर सर्च कर लीजिए सर्च बार में जाके। ये रहा विंडोज़ मीडिया प्लेयर गाने वगैरह सुनने के लिए। अब चलिए हैंडलिंग द प्लेयर। अब प्लेयर को हैंडल करना, जैसे हमारा म्यूज़िक प्लेयर है उसको हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे। द बटन इज़ यूज टू स्टॉप द सॉन्ग वीडियो बीइंग प्लेड, इसको स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको बटन स्किप बैक मतलब पीछे ले जाने के लिए, और इसको स्किप टू द नेक्स्ट आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वीडियो हो या सॉन्ग हो जो भी हो, ये हमारा क्या है प्लेयर के अंदर ही आता है। प्लेयर कुछ भी चीज़ चलाना, वीडियो चलाना, सॉन्ग्स चलाना, ये हमारा प्लेयर के अंदर आता है। ओके, ये मीडिया प्लेयर के अंदर आता है हमारा, ठीक है। मीडिया प्लेयर में ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह चलाने के लिए आता है, इसी के अंदर हमारे मीडिया प्लेयर में ही आता है ये ध्यान रखिए। स्टार्ट कैसे करेंगे, ये भी वही चीज़ है। एंटरटेनमेंट, क्लिक ऑन वॉल्यूम कंट्रोल, स्टार्ट वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें पुराने ज़माने का दे रखा है, इसमें इतना ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए।
वॉल्यूम कंट्रोल मतलब होता है कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल करना, बस सिंपल सी बात है। ए टूल फॉर सेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड अदर ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्पीकर हो, उसका वॉल्यूम को कम करना, ज़्यादा करना, ये डायरेक्ट आप यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल पे या आप वहाँ पे सर्च मारोगे टास्क बार के पास स्टार्ट बटन पे जाके, तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम कंट्रोल आ जाएगा। उस पर आप जाके उसका आवाज़ जो है, जो भी चल रहा होगा गाने वगैरह वीडियो, उसका आवाज़ कम बेसी कर सकते हो। या फिर आप जब गाने चलाते हो उसमें आपका शो करता है कितना आपको वॉल्यूम रखना है वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अगर समझ में आया हो तो शेयर कीजिएगा, पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके।